हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम देखते हैं कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को कहाँ दिखाया जा सकता है। एक साइट है rediff.com, उसके मनी टैब पर आप ये देख सकते हैं। और भी कई सारे साइट्स हैं जैसे moneycontrol.com, trendline.com, वहाँ भी इसे देखा जा सकता है। और डिपेंड करता है आप किस फीचर को ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो उस तरह के साइट को आप चूज़ करके देख सकते हैं। अभी मैं rediff.com पे ट्रेंड देख रहा हूँ कि इस वीक का कौन सी कंपनीज़ का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, या अच्छा परफॉर्मेंस किस कंपनीज का रहा है पिछले वीक में। तो यहाँ पर टॉप गेनर्स में आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन, द बाइक हॉस्पिटलिटी, टाइड वाटर ऑयल, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। तो ये सब कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है पूरे वीक में। ये मैंने वीकली पे क्लिक किया, इसलिए ये वीकली टैब में दिखा रहा है। और डेली पे भी आप देख सकते हैं, डेली बेसिस पर कौन सी कंपनी ने, डेली मतलब ये कल का 28 मई का ये दिखा रहा है कि कौन सी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है गेनर्स में। यहाँ पे बीएससी और एनएससी टैब है, आप स्विच कर सकते हैं। जो कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और जो कंपनी एनएससी में लिस्टेड है उसके लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये माजदा लिमिटेड, प्रोजोन, इनटू, प्रॉफिट, तो ये सब डेली बेसिस पर अच्छा परफॉर्म किए हैं। और इस तरह से ये सीक्वेंस वाइज में है, पूरे सीक्वेंस में है कि कौन जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिस कंपनी का रहा है, परसेंटेज चेंज जैसे 20 सबसे ऊपर है, फिर 19.19, ये फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। उसी तरह से ये वीकली रिपोर्ट है, तो वीकली ये सब कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक वीक में कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं वो रेंज यहाँ पर दिखा हुआ है। और मंथली बेसिस पर भी आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये साइट इस चीज़ को डिस्प्ले करता है बहुत अच्छे तरह से कि अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि कौन सी कंपनी इस वीक में कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, तो आप यहाँ पे उसे ट्रेंड करके आप देख सकते हैं। ये अगर आप इसे ओपन करें, जैसे मैं डेली में गया और सपोज़ एक कंपनी को मैं ओपन किया, रूबी मिल्स, तो यहाँ पर आएंगे तो ये दिखा देगा कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है लास्ट डे का। वीक वाइज भी देखिए, वीकली इसने 200 से 240 तक ये बढ़ा है, बहुत अच्छा ग्रोथ है ये, 200 टू 240। तो इसलिए ये टॉप में से एक है जिसका ग्रोथ अच्छा रहा है इस वीक, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो इसे एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कंपनी होती है जो अच्छा परफॉर्म करती है और फिर दोबारा भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, वो सब एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि ये कंपनी है या दूसरी कंपनी है, ये आपको खुद से ही एनालाइज करना है। ये रिस्क मार्केट ऑलवेज बाउंड टू द रिस्क, सो आपको सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ कंपनीज होती हैं जो डाउन होती हैं और फिर ऊपर आती है, कुछ कंपनी होती है कि ऊपर है मगर डाउन भी हो जाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन इसमें क्रिएट होता है। तो मॉनिटर करके ग्राफ कुछ दिन तक आप देख सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। और उसका न्यूज़ भी देखिए, ये यहाँ पर कुछ न्यूज़ रहेगा इसी कंपनी से रिलेटेड। और भी चाहिए तो सी ऑल करके और भी न्यूज़ आप देख सकते हैं इस कंपनीज़ के बारे में, या गूगल सर्च करके इस कंपनीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। ये कंपनी क्या काम करती है, किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, क्या बनाती है, इसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, ये मार्केटिंग किस तरह से करती है, कहाँ पर इसका प्रोडक्ट सेल होता है, वो सब डिटेल्स के बारे में आप जानेंगे तो उस कंपनीज़ को आप समझ सकते हैं कि कब लगाना चाहिए और कब इसका रिटर्न आपको अच्छा वैल्यू देगा। और इसका रिपोर्ट कार्ड देखिए, कंपनी का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर है, पी रेशियोज, ईपीएस, सेल्स, सो सारे चीज़ डिटेल्स यहीं पर मिल जाते हैं। और इसी साथ साथ ये भी दिखाता है कि किसी ने अगर 1000 खर्च किया है तो वो आपको एक वीक में कितना रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। और बाकी तो रिस्क फैक्टर रहता ही है, तो सोच समझ कर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। रिसेंटली कल ही मैंने देखा कि ये कंपनी लक्स बहुत अच्छा परफॉर्म की है और 2800 के आसपास से 3200 तक गई है। और वीकली में अगर उसका देखें तो 2000 से वीकली देखें तो लक्स का जो है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैं इस पर, ये वीकली देख रहा हूँ मैं अगर, तो 2000 थे एक वीक के पहले, और एक ही वीक में ये 21 मई से 28 मई तक ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ 3254। इसके ऊपर भी ये एक बार इसका शेयर हाई हुआ, मगर ये सेटल हो गया 3254 में।
तो इस तरह का भी ट्रेंड रेयर होता है, मगर ये देखा गया है इसी वीक। तो काफ़ी रिस्क फैक्टर रहता है, अभी कोई लगा दे तो हो सकता है ये गिर जाए, हो सकता है ये और ऊपर जाए, कह नहीं सकते। तो ये बहुत सारे स्टडीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा फैक्टर्स होता है, बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज़ होती है, बिजनेस सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से कंपनीज इस तरह के परफॉर्मेंस को दे पाते हैं। हमें हमेशा रिस्क रहता है कि इसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इसमें हमेशा मार्केट रिस्क तो रहता ही है। अभी ये हाई है, कल को लो भी हो सकता है, या और हाई भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी रह सकता है, कह नहीं सकते। कुछ साइट्स है जैसे moneycontrol.com, ये इस तरह से एनालाइज करती है। अगर लक्स का ही देखें तो यहाँ पर ये बताते हैं कि वेरी बुलिश, और कुछ इसके बारे में और भी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और एडवांस चार्ट में भी कुछ आपको दिख जाएगा डिटेल्स, जिसको लेकर आप एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कैसे कंपनी परफॉर्म करती है, और उसके अनुसार आप अपने समझ से ही आप इसको अच्छा से अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।